ओके, चलिए हम लोग सबसे पहले अपनी फुल बॉडी को रिलैक्स करेंगे। उससे पहले देखिए, सुबह से अभी तक का जो टाइम आया है, जब से आप उठे हो सुबह से अभी तक बहुत बहुत सारी चीजें हुई होंगी आपकी पूरी दिनचर्या में। आपने खाना भी खाया है, आराम भी किया है, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आपके अंदर आए होंगे सुबह से। आज वैसे भी मून है, लूनर एक्लिप्स है, पूर्णिमा का दिन है, तो चंद्र अपना काम तो करेगा, उसकी कलाएं तो चलती रहती हैं, है ना। तो अभी क्या करना है, हमें मेडिटेशन करना है, और जब हमें पॉजिटिव रेज अपने अंदर लेनी है, तो उससे पहले हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसे तो रिलीज करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो हम सबसे पहले आइस का मूवमेंट करेंगे, 7 काउंट्स करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। तो अप डाउन, फिर साइडवेज, फिर क्रॉस, राइट अप, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, इतना करते हैं, फिर आगे बताओ। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, sideways, 1 2 3 4 5 6 7, diagonally right up, left down, 1 2, please mute yourselves, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अभी रोटेशन पहले क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है उस तरह से रोटेशन, 1 2 3 4 5 6 7, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ स्क्वीज करनी है आंखों को, अपने आप 30 काउंट्स मन में काउंट कीजिए और जल्दी जल्दी स्क्वीज करना है इस तरह से, 6 7 8 9 10। ओके, अभी थोड़ा सा धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखों में से काफी कुछ पानी निकलेगा, क्लीन कर लीजिए। ओके, अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, ऊपर नीचे, विल गो पार्ट बाय पार्ट, पूरी बॉडी की। 1 2 3 4 5 6 7, sideways, 1 2 3 4 5 6 7, कानों को कंधे से लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, clockwise rotation and anti-clockwise rotation, 1 2 3 4 5 6 7, anti-clockwise, 1 2 3 4 5 6 7। ग्रेट, धीरे से आंखें खोलिएगा अगर जिन्होंने बंद करी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रही हूँ, जिनको भी थायराइड है उनको ये बहुत काम आएगी डेली प्रैक्टिस पे। हम जब सांस लेते हैं तो सांस हम नोस्ट्रल से लेते हैं, नाक से लेते हैं, अभी यहाँ आपको गले से लेनी है, ठीक है। किस तरह से, ये देखिए, एंड जस्ट ट्राई 3 to 4 टाइम्स, नॉट मोर। खींचना है, रोकना है और मुंह से बाहर निकालना है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका थायराइड ग्लैंड है उस तक फुल ऑक्सीजन पहुंचेगी, सेकेंडली आपका जो थ्रोट चक्र है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है, सब नेगेटिविटी निकलती है। चलिए अब हम कंधों पे आएंगे,
So one more added to meditation. Okay. जी, One more added to meditation. नहीं ये तो मैं रोज कराती हूँ ना सुबह. I know. I am telling you one more participant. अच्छा, ओके. हाय. सुनीता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए बिकॉज हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है. थैंक यू. ओके मैम एक बार कर दो, आप परमानेंट म्यूट कर दो ना, बार ये डिस्टर्बेंस होगी बीच में. 1 2 3 4 5 6 7 एंटी क्लॉकवाइज. 1 2 3 4 5 6 7. कंधों को कानों तक लेके जाना है ऊपर की तरफ. 1 2 3 4 5 6 7. अपर बॉडी मूवमेंट इस तरह से हाथ रखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. अब सब लोग खड़े हो जाएंगे और हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे. एक ओके. Clockwise and anti-clockwise, not much. 1 2 3 4 5 6 7. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7. अभी घुटनों की करनी है, ध्यान से देखिएगा. श्रीजी जी, बसंत जी, जो अपना कैमरा थोड़ा सा आप लोग नीचे कर सकते हैं, जो आप लोग रेगुलर करते हैं तो इजी होगा सबको समझने में, बिकॉज मेरा उतना नीचे नहीं हो रहा है कैमरा. श्रीजी जी आप करेंगे? श्रीजी जी को देखिए स्पॉट पे हैं. हाय बोलिए आप सबको. देखिए घुटनों के ऊपर हाथ रखना है, ठीक है. ऐसे गोल घूम के ऊपर खड़ा होना है. 1 2 3 4 5 6 7. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7. अभी पैरों की होगी. जिस तरह से हम हाथों की करते हैं उसी तरह से पहले पैरों की करेंगे. एक मिनट, आई जस्ट शो यू. पैरों की उंगलियों को स्क्वीज करेंगे पहले और फिर रोटेशन. 1 2 3 4 5 6 7. एंटी क्लॉकवाइज. 1 2 3 4 5 6 7. दूसरा पैर अगेन स्क्वीज. रोटेट. 1 2 3 4 5 6 7. एंटी क्लॉकवाइज. 1 2 3 4 5 6 7. अब हम जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर अभी तक है उन्हें हम रिलीज करेंगे. अगर आप कुछ और नहीं कर रहे, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो प्लीज आप ये करेंगे तो इससे भी होगा. 1 2 3 4 5 6 7. सेम वे एक एक पैर की करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. दूसरा पैर. 1 2 3 4 5 6 7. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम सुपर प्रेम कहते हैं. जब भी हम सुपर योगा करते हैं तो हमारा जो रूट चक्र है वो एक्टिवेट होना शुरू होता है और रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक सब अलाइन हो जाते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको नॉर्थ की तरफ फेस रखना है. और ये जो चक्र होता है और ये जो सुपर ब्रेन योगा होता है, ये आप लोगों ने जनरली जो गणेश जी के मंदिर में लोगों को उठक बैठक लगाते देखा होगा, ये वही है, बट तरीका मैं आपको बता देती हूँ आज. आपको क्या करना है, राइट हैंड का थंब लेफ्ट कान के इस तरह से रखना है. दिख रहा है सबको? ओके. हाँ. और लेफ्ट हाथ राइट हैंड राइट कान पे नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे. और जैसे स्क्वाट्स लेते हैं ना, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें पता है, जैसे जिस तरह से हम स्क्वाट्स लेते हैं उस तरह से बैठना है. 14 टाइम्स करेंगे. नीचे जाएंगे तो सांस लेंगे, ऊपर आएंगे तो सांस छोड़ेंगे. चलिए स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12. ग्रेट. एक बार थैंक यू बोलेंगे, हम बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बैठने के बाद एक हाथों की और बच गई है, आई एम सो सॉरी, फिंगर्स की रह गई है, सो विल डू दैट वेल, दैट इज वेल. चलिए, हाथों को सामने रखेंगे, उंगलियों को स्क्वीज करेंगे और रोटेशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नाउ अपने हाथों को, अपने हाथ राइट हैंड को लीजिए और पीछे की तरफ खींचिए 3 बार. 1, 2, 3. नीचे करेंगे, खींचेंगे नीचे. 1, 2, 3. उल्टा करेंगे. 1, 2, 3. लेफ्ट हैंड ऊपर. 1, 2, 3. नीचे. 1, 2, 3. अब उल्टा. 1, 2, 3. थम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं बताऊंगी क्यों करवा रही हूँ. थंब को पीछे की तरफ खींचेंगे और अंदर की तरफ बंद करेंगे. दूसरे हाथ का भी पीछे खींचेंगे और अंदर की तरफ बंद करेंगे. तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज हो गई है. मेरे ख्याल से आज सबको पसीने तो आ ही गए होंगे. आए हैं? थोड़ा बॉडी मूव होती है, देखिए पूरी बॉडी आपकी ना. अभी इस एट प्रेजेंट ये सब क्यों करवाया है उसका रीजन आप लोग सुनिए. ये बहुत वो है कि अरे एक्सरसाइज करा रहे हैं, बट इससे अगर आप लोग नोटिस करोगे ना तो आपकी जो ब्लड का सर्कुलेशन है ऊपर से लेकर नीचे तक वो प्रॉपर हो गया, सारे ब्लॉकेजेस खुल गए. तो अब जब मेडिटेशन करेंगे तो जब हम एनर्जीज को अपने अंदर लेंगे तो उनका भी हमारी बॉडी में फ्री फ्लो होगा. ठीक है, तो इसीलिए हमेशा मेडिटेशन करने से पहले अपनी बॉडी में सर्कुलेशन बहुत जरूरी है. अगर आपका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है और कहीं पर ब्लॉकेज है, जैसे कहते हैं ना सुन पड़ गया, सुन पड़ना, दर्द हो रहा है, मेडिटेशन करने के बाद दर्द होता है कभी कभी बॉडी पार्ट्स में, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहां पर ब्लॉकेज है और एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही तो वो वहां स्टक हो गई, इसलिए बॉडी पेन होता है कभी कभी लोगों को मेडिटेशन करने के. सो बेटर है थोड़ा अपनी बॉडी को हिला लीजिए एंड देन स्टार्ट द मेडिटेशन. ओके ओके. 2 मुद्राएं हैं. सबसे पहले तो जो हम नॉर्मल मुद्रा रखते हैं, योगा पोज, वॉट एवर यू वॉन्ट. एक होती है शिव शक्ति मुद्रा. लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे, राइट हैंड को उसके ऊपर रखेंगे और दोनों अंगूठों को जोड़ देंगे. दिस इज कॉल्ड शिव शक्ति मुद्रा. ठीक है, ये नाभि के सामने हम रखते हैं. आराम से बैठिएगा. मेरे ख्याल से सबने पैर जमीन पे रखे हुए हैं बिकॉज हमें ग्राउंडिंग भी करनी पड़ती है. मैम पैर के नीचे कुछ रखना नहीं है ना? जरूरत नहीं है. ठंड. ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे. टेक डीप ब्रेथ्स. अब कोई अपना अनम्यूट ना करे प्लीज. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो पूरे मेडिटेशन के बाद ही बात करें, है ना. ट्राई टू कैच इन बिटवीन. चलिए स्टार्ट करेंगे. लंबी गहरी सांसें लेंगे. सांसों को नाभि तक लेकर जाना है. टेक डीप ब्रेथ्स. नाभि तक अपनी सांसों को जब हम लेकर जाते हैं तो जो पॉजिटिविटी है वो हमारे अंदर आ रही है और सारे ऑर्गन्स में जा रही है, इवन पैरों तक. और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी दर्द है, पेन है, ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, वो सारा बाहर निकलता है. सो टेक डीप ब्रेथ्स. ओम का उच्चारण करेंगे. अ ओ म. अ का जो ध्वनि है वो आपके नाभि से निकलेगा. ओ का ध्वनि हार्ट चक्रा से निकलेगा और म का जो ध्वनि है वो आपके थ्रोट और थर्ड आई को कवर करता है.
वहां से निकलेगा एंड यू कैन फील द वाइब्रेशंस एज वेल। स्टार्ट करेंगे। Be in silence for few seconds. अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस को फील कीजिए। Feel the vibrations in your body. लंबी गहरी सांसें लेते जाइए और छोड़ते जाइए। Concentrate on your feet. अपने बिग टो पर ध्यान लगाएंगे, पैरों के अंगूठे पर, उंगलियों पर, और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं इमेजिन करेंगे जो ऑक्सीजन है, जो पॉजिटिविटी है, जो परिपूर्णता है, वो आपके बॉडी पार्ट्स में जा रही है। तो ध्यान लगाएंगे सबसे पहले पैरों के अंगूठों पर, पंजों पर, एड़ी पर, एंकल्स पर, काफ मसल्स पर, नीज पर, और उन्हें हल्का महसूस करेंगे, रिलैक्स करता हुआ दिखेंगे। जस्ट रिलैक्स। ध्यान अपना थाई मसल्स पर लेकर आएंगे, आगे पीछे उन्हें रिलैक्स करेंगे, अपने बटक्स को रिलैक्स करेंगे, हिप्स को, नाउ हिप से नीचे तक का पूरा पार्ट आपकी बॉडी हल्की महसूस हो रही है एंड इट इज रिलैक्स्ड। अगर इन केस कहीं भी बॉडी के पार्ट में जहां जहां हम ध्यान लगा रहे हैं अगर आपको दर्द है, स्ट्रेस है, तो इमेजिन कीजिए और उसके ऊपर एक थोड़ा सा काले रंग का पेंट लगा दीजिए ताकि आपको बाद में ध्यान रहे कहाँ दर्द था। ऊपर की तरफ आएंगे, चक्रास को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले रूट चक्रा को, स्पाइन के ऊपर ध्यान देंगे, उसे रिलैक्स करेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे। जैसे जैसे ऑक्सीजन जा रही है वैसे वैसे आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। और ध्यान थोड़ा ऊपर की तरफ, अपने सेक्रल चक्रा पर ध्यान लगाएंगे। सेक्रल चक्रा से रिलेटेड सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपकी किडनीज, लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सबको रिलैक्स करेंगे। ध्यान थोड़ा और ऊपर की तरफ लाएंगे, नाभि, आसपास के सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे। सोलर प्लेक्सस पर ध्यान देंगे। राइट साइड लिवर, लेफ्ट साइड स्प्लीन रिलैक्स करेंगे।
अपने लंग्स को रिलैक्स करेंगे। हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाएंगे और उसे रिलैक्स करेंगे। अपने हार्ट के ऑर्गन पर ध्यान देंगे और देखेंगे कितनी ब्यूटीफुली वो हार्ट पंप कर रहा है, इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है। आप उसकी धड़कन सुन सकते हैं, रिदम सुन सकते हैं उसकी। अब अपनी कमर पे ध्यान देंगे, बैक साइड ऑफ योर बॉडी, लोअर बैक, मिडिल बैक और अपर बैक, उन्हें रिलैक्स करेंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। अपने फोर आर्म्स को रिलैक्स करेंगे। एल्बोज को रिलैक्स करेंगे। अपर आर्म को रिलैक्स करेंगे। हाथों को रिलैक्स करेंगे, हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करेंगे। अब आपकी बॉडी के गर्दन से नीचे तक का पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो चुकी है। यू आर फीलिंग वेरी वेरी लाइट। सांसों पर ध्यान रखेंगे, सांसें लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। थ्रोट चक्रा पर ध्यान लगाएंगे और उसे रिलैक्स करेंगे। गर्दन, गला, चीक बोन्स, अपने फेस के ऊपर ध्यान लगाएंगे। धीरे धीरे अपने गालों को, अपने होठों को, नोज को, नोस्ट्रिल्स को, अपने दोनों कानों को रिलैक्स करेंगे। टेम्पल्स को, जिन्हें हम कनपट्टी कहते हैं, उन्हें रिलैक्स करेंगे। आंखों को रिलैक्स करेंगे, आंखों की पलकों को रिलैक्स करेंगे। आईब्रोज को रिलैक्स करेंगे। आईब्रोज के बीचों बीच जहां थर्ड आई चक्रा होता है, रिलैक्स करेंगे। गुरु चक्रास को रिलैक्स करेंगे। बालों को रिलैक्स करेंगे। बालों की जड़ों को रिलैक्स करेंगे। अपने दिमाग के सारी मसल्स को रिलैक्स करेंगे। पीनियल ग्लैंड को रिलैक्स करेंगे। अब आपके सिर से लेकर पैर तक कंप्लीट बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। यू आर फीलिंग वेरी वेरी लाइट। जस्ट रिलैक्स। अब अपने क्राउन चक्र पे ध्यान लगाएंगे। क्राउन चक्र को रिलैक्स करेंगे। अब आप अपने अनकॉन्शियस स्टेट पर हैं। आपके शरीर के बाहर जो भी आवाजें हैं, जो भी आवाजें आपको आ रही हैं, उन्हें ब्लॉक कीजिए और अपने अंदर की आवाजों को सुनना शुरू कीजिए। अपनी सांसों की आवाजों को सुने। जब आपका हार्ट पंप करता है, उसकी आवाज को सुने। किस तरह से ब्लड आपकी पूरी बॉडी में चल रहा है, उस पर ध्यान लगाएं। एक एक ऑर्गन, बॉडी का एक एक पार्ट किस तरह से सांस ले रहा है, उस पर ध्यान लगाएं। अपनी बॉडी की अवेयरनेस को महसूस कीजिए इनवर्डली।
नाउ इमेजिन करेंगे हम स्पेस में हैं, मदर अर्थ के ऊपर बैठे हैं ध्यान में। ब्रह्मांड की का जो नाद है ओम, वो आपको सुनाई दे रहा है। आप अपने सामने फुल मून देख पा रहे हैं, गोलाकार चमकता हुआ चांद। उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, चांद की एनर्जीज को इन्वोक करेंगे, सरेंडर करेंगे अपने आप को। इमेजिन करेंगे कि जो चांद की एनर्जी है, जो चंद्र की मून की एनर्जी है, द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ मून, इट इज कमिंग टू यू। आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रही है। धीरे धीरे वो आपके थर्ड आई में एंटर हो रही है। थ्रोट चक्र में एंटर हो रही है। और जैसे जैसे मून की लाइट, मून की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, किसी भी तरह का हेट, गिल्ट, वो सब रिलीज होता चला जा रहा है, नीचे की तरफ रिलीज हो रहा है। हार्ट चक्र पे एंटर हो रहा है। आपके सोलर प्लेक्सेस में यू कैन फील द ब्यूटीफुल लाइट। सेक्रल चक्र में from sacral chakra it is going to the root chakra, अब रूट चक्र से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये डिवाइन लाइट 2 आपके पैरों के तालुए से निकल रही है और एक रूट चक्र से निकल रही है, एंड इट इज गोइंग डाउन डीप इनटू द मदर अर्थ। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस हैं, गिल्ट है, हेट्रेड है, जेलसी है, जितनी भी अनियमितताएं हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ग्राउंडिंग हो रही है उनकी, एंड इट इज ऑल गोइंग इनटू द मदर अर्थ। जिस तरह से पेड़ मिट्टी को पकड़ता है अपनी जड़ें फैला के गमले में, उसी तरह से ये जो व्हाइट लाइट है जो मदर अर्थ में जा रही है, आप इमेजिन करेंगे इट इज गोइंग डाउन डीप इनटू द मदर अर्थ एंड कंप्लीटली कवरिंग इट। Now the energies of Mother Earth, which is brownish maroon in color, it is entering in your root chakra,
then into your sacral chakra, solar plexus, heart chakra, throat chakra, third eye chakra, crown chakra. क्राउन चक्रा से ऊपर जाते हुए 6 इंच ऊपर वो उस मून की जो पॉजिटिव लाइट है उसमें मिल रही है. You can imagine Lord Buddha, Lord Vishnu, Lord Shiva, and Lord Brahma. जितने भी भगवान हैं वो सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके राइट हैंड से एक गोल्डन कलर की डिवाइन लाइट, स्पिरिचुअल लाइट निकल रही है. एंड अगेन इट इज एंटरिंग योर क्राउन चक्र. जिस तरह से हम नहाते हैं, इसमें शावर लेते हैं, किस तरह से हमारे ऊपर, सिर के ऊपर पानी गिरता है, उसी तरह से ये जो गोल्डन स्पार्कल ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट है ये आपके सिर के ऊपर आ रही है. इनटू ऑल योर चक्रास वन बाय वन. आपके ऑरा में आ रही है, आपके ऑरा को इल्यूमिनेट कर रही है, आपके सारे चक्रास को इल्यूमिनेट कर रही है, पूरी बॉडी को इल्यूमिनेट कर रही है, सारे ऑर्गन्स को इल्यूमिनेट कर रही है. आप दोनों हाथों को खोलकर इसका स्वागत कर रहे हैं. इस शावर में नहाना है आपको, इंटरनली एंड एक्सटर्नली. Enjoy the blissfulness. Take all the positive energies, divine energies. Be one with all the 5 elements. Be one with the divinity. पूर्णता की ओर अग्रसर हैं हम. जिस तरह से चांद पूर्ण होता है, गोल होता है, इसका कोई शुरुआत और अंत नहीं है, उसी तरह से हमारा जीवन भी परिपूर्ण है. शून्यता की ओर जहां हर तरह का थॉट, विचार मायने नहीं रखता है. हम और ईश्वर
एक है भगवान, 5 एलिमेंट्स, पांचों तत्व हमारे अंदर समाये हुए हैं। इस डिविनिटी को एंजॉय कीजिए और धीरे धीरे इसे एक्सपैंड कीजिए, एक्सपेंशन कीजिए इसका। आपसे जो लाइट निकल रही है, आप एक चैनल बन चुके हैं डिविनिटी के। आपसे जो भी लाइट इमिट हो रही है, गोल्डन लाइट, वो आपके आसपास फैलती जा रही है। आपके आसपास के लोगों में, आपकी सोसाइटी में, घर में, आपकी सिटी में, आपकी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ये डिविनिटी फैलती जा रही है। हर लिविंग क्रीचर में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, सबको इस डिवाइन लाइट से एनलाइटन हो रहे हैं सब। और आप एक माध्यम हैं। धीरे धीरे रियलाइज करेंगे स्पेस में जहां आप बैठे हैं, आप जिन भी एनर्जीज को मानते हैं, लॉर्ड्स को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो सब आपके सामने हैं। हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद करेंगे, उन्हें थैंक यू कहेंगे इस फीलिंग के लिए, इस एनर्जी के लिए, और आपको एक माध्यम बनाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस मदर अर्थ को थैंक यू करेंगे, 5 एलिमेंट्स को थैंक यू करेंगे, अपने सारे स्पिरिचुअल गुरुज को थैंक यू करेंगे, एनर्जीज को, डिवाइन एनर्जीज को, नेचर को, हमारी बॉडी को, सारे ऑर्गन्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे माँ बाप को हम थैंक यू करेंगे, धन्यवाद देंगे कि वो हमें इस ब्यूटीफुल दुनिया में लेकर आए, वो माध्यम बने हमें इस दुनिया में लाने के लिए।
हमारे रिश्तेदार, संगी साथी, दोस्त, सिबलिंग्स, बहन भाई, सारे रिश्ते, उन सबको थैंक यू करेंगे। और धीरे से अपने आप को कॉन्शियस करेंगे, अवेयर हो जाएं। कॉन्शियसली बी अवेयर, आप जहाँ बैठे हैं इस वक्त, अपने सोफे पर, बिस्तर पर, जमीन पर, थोड़ा सा अपनी कॉन्शियसनेस को वापस लाएंगे। स्लोली स्लोली थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट करेंगे, वेरी स्लोली डू सम बॉडी मूवमेंट्स। हाथों को हिला लें, पैरों को हिला लें। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अपने फेस पर लगाएंगे, आंखों पर लगाएंगे, और हाथों की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। हाथों की तरफ देखना है, स्लोली स्लोली। ओपन योर आईज एवरीवन। एक मिनट, अभी कोई माइक नहीं खोलेगा अपना। लेट मी सी। आप उस डिविनिटी में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करने की जरूरत नहीं है। सुभाष जी, सुभाष जी, हाँ सुभाष जी, ओके। आयुषी जी, आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं दिख रही है मुझे। ग्रेट ग्रेट। कार्तिकेय जी, ग्रेट। जो मुझे नहीं मूवमेंट्स दिख रही हैं उन सबके नाम मैं ले रही हूँ, और आप लोग सब रजिस्टर करवा दीजिएगा धीरे धीरे। पूजा जी, शांता जी, नीना, जना जी, मरीश जी, जी। बाकी जिनकी वीडियोस बंद हैं प्लीज एक एक करके रजिस्टर करवाएं। आत्मा नमस्ते आप सभी को। आत्मा नमस्ते मैम। रजिस्टर कराएं अपनी आत्मा नमस्ते नमस्ते मैम। मैम। आत्मा नमस्ते 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 मैम। सुनील जैन। आत्मा नमस्ते भरत पासे। आत्मा नमस्ते। नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो, हाँ भैया बोलिए। हाँ जी, तो जो सबके सुन रही हूँ। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते अभिका जी। आत्मा नमस्ते मैम। हम भी बोल दोगे साथ में तो अच्छा होगा। बिकॉज मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, बहुत सारी है ना विंडोज। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। आई थिंक तो सब लोग कॉन्शियसनेस में वापस आ चुके हैं। यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो अब मच। मुझे ये बताएं, किसी का कहीं पर कुछ पेन है, दर्द है, या कहीं कुछ ब्लॉकेज लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि हमने जो रिलीज किया है चंद्रमा की एनर्जी से, तो रिलीज होता है, तो उसमें सारे दर्द और सब निकल जाता है। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोले। मैडम मुझे ना दर्द तो कहीं पे भी नहीं हो रहा है, मगर एक बात हो गई थी कि मैं एक सबसे पहले तो ये कंप्लीट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। रीजन बीइंग, जब वो वाला हो रहा था ना, वो गोल्डन शार्स वाले, जी एक्चुअली जब भी वो नीचे से जो एनर्जी जो आ रही थी ना, वही समय पे ना मैडम मेरे को ना बहुत ज्यादा मेरे को प्रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया था। हाँ जी। और वो जब भी वो गोल्डन जब भी वो आ रहे थे ना, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा मेरे को पसीना भी मेरे को, और ये मुझे ना मेडिटेशन के ना मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मुझे फील हुआ है। एंड देन आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, और मेरी आंखें ना ऑटोमेटिकली खुल गई। हाँ जी, चलिए मैं आपको बताती हूँ आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके बिकॉज आपकी जो मेल और फीमेल एनर्जी थी वो डिसबैलेंस थी, और जैसे ही वो बैलेंस हुई तो आपकी बॉडी ने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। आप पानी पी लीजिए। हाँ मैंने पी लिया मैडम। थोड़ा नींबू पानी पियेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज उससे रिलीज मैकेनिज्म होता है। ओके मैडम। ओके। ठीक है, भरत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैडम, हाँ जी। मैडम, ये मेरे मोबाइल पे आरईसी लाल डॉट आया है, आरईसी, वो रिकॉर्डेड है प्रोग्राम।
ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है तो फिर से लगाने का कैसा, चालू कैसे करने का रिकॉर्डेड प्रोग्राम? वो आपको वहाँ पर ग्रुप में पता चल जाएगा, वहाँ पर कैसे करते हैं ना, ऐप में होता है, गुरुजी ज्ञान के ऐप में मिल जाएगा आपको ये। ओके ओके ओके। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, राजीव सर से या पूनम जी से। Ma'am, Okay, can you okay. see us? Ma'am, can you see us? पहले ये बताइए कौन बोल रहा है? मैं नीना बोल रही हूँ। एक आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर हो आप। नीना जी, हाँ बोलिए आप। Yeah, while I was doing it, अब वो जब गोल्डन शॉवर वाला केस आया, उस समय एक छोटा सा इंसेक्ट मेरे पास आ गया and he disturbed me. तो थोड़ा सा मेरा वो मिस हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए जो भी हमें डिस्ट्रैक्शंस आती है ना, वो हमें अपने मेडिटेशन से दूर करने के लिए आती है। ओके देखिए उसको जो जैसा आ रहा है उसको आने दीजिए। हमें में जरूरी नहीं है हर चीज आप खुद कंट्रोल कर सकें। ओके सो यू मीन टू से ये अब मेरा कंप्लीट हुआ होगा मेडिटेशन या नहीं, ये छूटी क्या बीच में? देखिए आप, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेडिटेशन कंप्लीट होना नहीं होना, आपका एक बार बस ग्राउंडिंग होना जरूरी होता है, ठीक है? और जब आपने ग्राउंडिंग कर लिया तो वो मेल और फीमेल एनर्जी जब बैलेंस एक बार हो गई, ऑटोमेटिकली आपके अंदर सारे बैलेंसिंग आ जाती है, सारे चक्रा और सब बैलेंस हो जाता है। अदरवाइज आई एम फीलिंग वेरी लाइट, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बैलेंसिंग हो गई ना, सारे 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। ओके, आपका ऑरा चक्रा बैलेंस हो गया, जितनी भी नेगेटिविटीज थी वो रिलीज हो गई मून एनर्जी में। क्योंकि आज का जो मून एनर्जी होती है, स्पेशली जो पूर्णिमा की होती है, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, इसमें सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ओके आप देखोगे बेसिकली क्या होता है, ये जो आज की पूर्णिमा है, आप में से कोई मुझे बताएगा आज क्या है इसका बेसिक, जो इतनी हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं बुद्ध पूर्णिमा को? एनीवन? इतने सब लोग हैं। एक मिनट, राखी जी कुछ पूछना चाहते हैं, उनसे क्वेश्चन लेते हैं फिर बात करेंगे। बोले राखी जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? बोले। आपने वाटर बॉटल रखवाई थी तो वो पानी पीना है उसका, वो मैंने आपसे साथ देख लिया। मैम खुद ही पीना होता है, फैमिली मेंबर्स भी पीते हैं, क्या करना होता है? ये उसके लिए नहीं है, इसमें हमने एनर्जीज थोड़ी ना डाली है। नहीं ना, अपने लिए तो आपके लिए है। वो जो एनर्जीज है वो अलग टाइप की होती है, वो पानी में जो हम डलवाते हैं ना, जब हम वाटर मेडिटेशन करते हैं 5 एलिमेंट्स का, तो उसमें करवाते हैं। ओके ना, वो तो आप जनरली वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया जो बेसिक मेडिटेशन था, जो हमने मून के ऊपर करा था। अब लॉर्ड बुद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन, आज इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। लॉर्ड बुद्धा को याद किए बिना आज का मेडिटेशन पूरा नहीं हो सकता है। एक मिनट, आई एम सॉरी। जनास जी, हाउ यू आर फीलिंग? Yes, ma'am. My fever is released. I'm perspiring completely. And okay, feeling light now. Thank you. Great. Thank you to the energies. Okay. तो बुद्ध जो है आज के दिन उनका जन्म हुआ था। That is why today is very important. लोग फास्ट इसलिए भी रखते हैं। दूसरी चीज, आज के दिन ही उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। बोधि ट्री के नीचे आज उन्होंने बैठ के एनलाइटमेंट लिया था। और तीसरी चीज, उन्हें महानिर्वाण भी आज ही के दिन प्राप्त हुआ। So today is very important as बुद्ध पूर्णिमा, इसलिए इसको वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। और वैशाख पूर्णिमा जो है तकरीबन 26,055 साल से चली आ रही है। तो ये मान लें कि उतनी ही बुद्धा की हम एज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और जिस तरह से हम सांसें ले रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई है, ये टेक्निक भी लॉर्ड बुद्धा ने ही बताई थी कि इस तरह से आप ऑक्सीजन को अपने अंदर लीजिए और अपने पूरी बॉडी में एकदम पैरों से लेकर सिर तक कंप्लीट बॉडी के अंदर आप ऑक्सीजन लीजिए और जितनी भी नेगेटिविटी है वो भी सांस के थ्रू ही आप बाहर निकालिए और बैलेंसिंग कीजिए। मेनली लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया था, उनका जो मेन पर्पस था वो था सोल रियलाइजेशन। जब उन्होंने ये सब चीजें देखी थी अपनी लाइफ में कि ऐसा हो रहा है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स आती है जीवन में, तो
बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सोल को रियलाइज किया कि ये जो शरीर है ये तो नश्वर है ना, ये तो खत्म हो जाना है, लेकिन जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सोल, है ना। तो सोल को खिलाइए पिलाइए, उसको खुश रखिए, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सोल हैप्पी है तो आपकी जिंदगी हैप्पी है, सब चीजें होती चली जाएंगी। अगर आपका सोल जो है वो प्योर है, आपके सारे थॉट्स, जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशनल आती है, वो हमारे अंदर से नहीं होती, वो हम क्रिएट करते हैं, आसपास क्रिएट करते हैं, आसपास की चीजों को देखकर बनाते हैं प्रॉब्लम्स। उन सबको रिलीज कर दीजिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आत्मा नमस्ते। सबके अपने नाम है, वो आपकी सोसाइटी के लिए है, लोग आपको उस नाम से जानते हैं, लेकिन सोल का कोई नाम नहीं, सोल एक है, परमात्मा में विलीन। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस आता है, उसको रिलीज कीजिए। धरती माता हमारी है, सबको संभाल रखा है उन्होंने, माँ है, माँ का काम ही ये होता है ना, धरती भी यही है, सब चीजों को संभाल लेती है, चाहे नेगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी हो। पॉजिटिविटी होगी तो बहुत खुश हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी, नेगेटिविटी होगी तो आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी अपने अंदर सोख लेती, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होने देती है। ठीक है ना, इसी तरह से धरती माँ भी, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी चीज को लेकर बहुत तकलीफ में हैं, तो प्लीज ग्राउंडिंग कीजिए, एनर्जीज को नीचे की तरफ लेकर जाइए, अपने रूट चक्रा से और सोल से, फीट जो होता है पैरों के तलवे से बाहर निकालिए। इमेजिन कीजिए कि सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है धरती माँ, और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी। और पांचों एलिमेंट्स से जुड़े रहिए। अग्नि हमें सूरज से मिलती है, तो रोज सुबह उठ के सूरज के दर्शन करिए, बहुत जरूरी है। पानी पीजिए, बहुत जरूरी है। अच्छी गहरी लंबी सांसें लीजिए, पेट तक जानी चाहिए सांसें, हमेशा याद रखें। लोग बोलते हैं ना बस यहाँ तक, सीने तक सांस लेते हैं, हमेशा सांस नाभि तक होनी चाहिए। उससे एक चीज और होती है, जो हम कहते हैं ना, ये नाभि मेडिटेशंस होते हैं, डीएनए एक्टिवेशंस होते हैं, जो इतने सारे मेडिटेशंस एक्टिवेशंस हैं, सुषुम्ना नाड़ी है, सारे अपने ईडा पिंगला सब कुछ नाभि से ही रिलेटेड है। यही तो है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, उसको एक्टिवेट करना। ठीक है, तो अब आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, अपना कुछ शेयर करना चाहता है, तो फोरम इज ओपन फॉर यू। और एक चीज और, आप लोग मुझे याद नहीं दिलाते हो, जितने लोगों को पता है, कट तो किया ही नहीं है अभी तक, एनर्जी साथ में लेके रखनी है। चलिए पहले कट करते हैं, फिर मैं बताती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है, राइट हैंड टू लेफ्ट पे रखिएगा, थोड़ा दूर रखिए, एकदम चिपकाने की जरूरत नहीं है, दूर रखिए। और अपनी नाभि से, जैसे ये समझ लीजिए कि ये तलवार है, और यहाँ रखे इसको ऐसे, कट 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 3 बार करना है। इसका रीजन क्या है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि कहा नाभि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कंटिन्यूअसली पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज लेती रहती है, क्योंकि नाभि ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारा जो अंदर से खुला होता है ना। बच्चों की जब आप मालिश करते हो तो तेल नाभि में डालते हैं, और वो अंदर चला जाता है बॉडी के, तो वही एक ऑर्गन है जो अंदर तक खुला हुआ है, तो उससे भी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज हमारे अंदर आती रहती है और जाती रहती है। तो जब हम इसको ऐसे कट कर देते हैं तो वहां पर एक शील्ड बन जाती है, तो किसी की भी नेगेटिविटी हम तक नहीं आती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी के घर जा रहे हो, घर के अंदर एंटर कर रहे हो, या कुछ बहुत घर में कुछ अनईजीनेस है, या कोई आपको कुछ अपशब्द कह रहा है, या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इमीडिएटली उसको अगर इस तरह से कट करेंगे तो आपको डिफरेंस इमीडिएटली महसूस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करते रहें, एंजॉय करें, और किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज डू, या कुछ बात
यू आर ऑल। मैम हमेशा जमीन में बैठ के डायरेक्ट बैठना चाहिए कि कुछ बिछा के बैठना चाहिए, क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक ये होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि फीमेल की जो एनर्जी है वो धरती माता की होती है, और जो मेल एनर्जी है वो आपके ऊपर से आती है, स्काई से, एथर से, ठीक है। तो जब हम रिलीज करते हैं एनर्जीज को, तो कभी कभी इतनी ज्यादा रिलीज हो जाती है, इसीलिए एक थोड़ा सा कहते हैं कि एक आसन के ऊपर अगर आप बैठोगे तो वो बैलेंसिंग बनी रहेगी, ठीक है। मेल एनर्जीज ही बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव शक्ति जिसे कहा जाता है, जिसे हम सन मून एनर्जी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो इसी वजह से आसन पे बैठे, ताकि बहुत ज्यादा रिलीज नहीं हो और बहुत ज्यादा अर्थ की एनर्जी हमारे अंदर, वहां बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैम इन और यांग को कैसे बैलेंस करें, इन एंड यांग एनर्जी? आप उससे क्या समझते हो, पहले तो मुझे ये बताओ। व्हाट? दिन और रात, दिन और रात, लाइट और मतलब वही छाया और प्रकाश। सिंपल है, इट इज ईडा एंड पिंगला, शिव शक्ति, जो अभी हमने बैलेंस किया। यही तो नाम है, यही तो लैंग्वेज में नाम है ना। yin and yang क्या है? इट इज अ मेल एंड फीमेल एनर्जी ओनली, राइट। हम अलोम विलोम करते हैं, अलोम विलोम क्यों करते हैं? वहां पर भी हम मून की एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, वहां पर भी हम अपने ईडा और पिंगला को बैलेंस करते हैं। जब ईडा पिंगला से हम सांस लेते हैं और जब दोनों चालू रहती है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। वो प्रोसेस है, जब वो कुंडलिनी वाला जो प्रोसेस शुरू होता है वो वहां से शुरू होता है, दोनों चालू रहते हैं। सो मैम पांचों तत्वों में तीन तो हुआ, ठीक है, डीप ब्रीदिंग से एयर, पानी पीने से पानी, या सूर्य को देखने से अग्नि, और आकाश के लिए क्या करना होगा? एनर्जी लेते हो ना, ये मेडिटेशन क्या है? अच्छा, ध्यान। ब्रीदिंग आ गया, और धरती होती है उससे आप कर लेते हो, ठीक है। मैम जब आपने कहा कि आपको मतलब ग्राउंडिंग करनी है, तो आप मतलब तो हम आसन में भी बैठ सकते थे उस केस में, मतलब आपने कहा था कि पैर जमीन पे होने चाहिए, तो हम आसन में बैठेंगे तो भी हो जाएगी ग्राउंडिंग? मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जब हम एनर्जीज को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, तो जब हम एनर्जीज को लेते हैं तो वो तो अपने फ्लो से आती है ना। हमारी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि वो एग्जैक्ट उतनी ही एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर रोक सके। तो जब भी आप मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन करते हैं, तो बेटर है कि ग्राउंडिंग करें डायरेक्ट, लेकिन हाँ, लेकिन जब आप पूजा कर रहे हो, भगवान की आरती कर रहे हो, या इस टाइप का कोई भी रिचुअल कर रहे हो, तब आप आसन पे बैठे। आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? हाँ जी, मतलब बेयर फुटेड होना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा ना, ऊंची बिल्डिंग्स में अर्थिंग के वायर लगाए जाते हैं, क्यों? ताकि कभी बिजली चमके तो वो सीधी धरती में चली जाए। हाँ जी, वो रीजन ही वो है कि बिल्डिंग नहीं सहन कर पाएगी, तो हम भी तो वही, हम भी तो एक मीडियम है ना। ओके। और मैम जब हम एक्सेल करते हैं, कई बार जो और भी मैम है वो कहती हैं कि आप मुंह के थ्रू आउट एक्सेल करिए, कहीं कहते हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू करिए, उसमें क्या डिफरेंस होता है? जी देखिए, आप करके देखिए, जब आप नाक से सांस ले रहे हैं तो कभी कभी आपकी एक ही नोस्ट्रिल चालू रहती है, ठीक है। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हम या तो सन की एनर्जी अंदर ले रहे हैं या मून की एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें तो कोई ऐसा सन मून या ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ एक ही एनर्जी है, दैट इज द नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप मुंह से बाहर निकालोगे तो इट विल कम आउट इजीली, पूरा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब अलोम विलोम करते हैं, जब हम इस तरह से ये करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप एक नोस्ट्रिल को क्लीन कर रहे हो, दूसरे से निकाल रहे हो, फिर इसको क्लीन करते हो, उससे निकाल। ब्रीदिंग की टेक्निक्स हैं, कभी कभी आपको सिर्फ ऐसे करना होता है कि राइट साइड से अगर आपने लिया है अंदर सांस, तो राइट से ही बाहर निकालना है। वो बहुत डीप उसमें आता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आता है, वो योगा का एक पार्ट है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का एक पार्ट है। बट हम यहाँ जनरल करते हैं, बहुत ज्यादा हर एक चीज को लेने की जरूरत नहीं है।
तो मेडिटेशन में हमें माउथ से एक्सेल ही करना चाहिए, जैसे अभी आपने कराया तो हमें इस टाइम इस केस में माउथ से एक्सेल करना चाहिए था। ऐसा रहता है। अगर आप अंदर इस तरह से सांस ले रहे हो बिना अनुलोम विलोम करे तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप मुंह से बाहर निकालें सांस को। और मैम आपने जैसे कहा कहीं भी नेगेटिविटी दिख रही, किसी के घर जा रहे हैं तो बस खाली वो ऐसे हाथ ऐसे झटकेंगे तो उससे बस चला जाता है नेगेटिविटी। झटकेंगे उसको कट करिए, अपनी नाभि से कट करना है, आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। उसके यहाँ जो हो रहा है वो उसका प्रॉब्लम है। 3 बार आपके अपने लिए। और मैम जो अपनी मेडिटेशन कराई है आपने कहा रिकॉर्डिंग में रहेगी, तो हमें क्या ये वाली मेडिटेशन बुध पूर्णिमा के टाइम या पूर्णिमा के टाइम में करनी होती है, जो फुल एनर्जीज होती है मून की? ये तो मैंने फुल मून की आज करवाई है, बट ये मेडिटेशन आपके पास रहेगी, आप चाहे तो फुल मून पे आना। फुल मून पे ही करनी चाहिए ना, मतलब किसी और टाइम नहीं? देखिए मेडिटेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है, आप उसमें से चांद को बाहर निकाल दीजिए, बाकी तो सब आप कर ही सकते हो। यस मैम, है ना। अमावस्या पे ना करें क्योंकि अमावस्या पे चांद नहीं होता है। यस मैम, वो तो इसी कुछ ओके। मोती सूरी के यहाँ से बहुत आवाज आ रहा है, नॉइज। किसी का खुला होगा। संध्या जी का खुला है, और किसका है देख लीजिए आप। हाँ जी, भरत जी। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। आप लोग नाम बता दिया करें क्योंकि क्या बहुत स्क्रीन है ना, तो मुझे दिख भी नहीं रहा है। रूपल मैम। ओके ओके मैम आज रात को क्लास है ना? जी, सिग्नेचर। यस मैम। ग्रेट, सी यू देयर। थैंक यू। तो अभी देखिए और भी मेडिटेशंस हैं ऐसे मॉर्निंग में, जिसको आना है यू आर ऑल वेलकम। और बहुत तो रेगुलर आते हैं, अगर मैं कभी भी आके करते हैं। मॉर्निंग का लिंक कहाँ है? आप अपने अपने ग्रुप्स में, मैं सर को बोलती हूँ सबके में डाल देंगे। ओके। एक मैडम, जी मैडम इस मॉर्निंग को 5 बजे होता है आपका हाँ। मेडिटेशन? मॉर्निंग को 5 बजे है? हाँ जी, लाइव है। ओके, वो अटेंड करेंगे। सर कंटिन्यूस है ये पूरा, अक्टूबर से कंटिन्यूस चल रहा है विदाउट ब्रेक। ओके ओके। लिंक में 1 मिनट, मेरे पास इसमें है नहीं तो मैं डाल देती हूँ। ओके। ये मॉर्निंग के क्या टाइम रहता है आपका? 5 to 6। मेडिटेशन का आपको एक देती हूँ। मैम ये जैसे जनरली आपको मतलब नहा के सब फ्रेश होके तब बैठना चाहिए? तो वही करनी चाहिए। कार्तिकेय जी स्माइल कर रहे हैं बड़ी वाली क्योंकि ये सब नहा के आते हैं। ओके ओके। एक्चुअली देखिए क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। अभी आपने क्या किया, एक तो एनर्जीज को अपने अंदर लिया, पूरी बॉडी के अंदर अभी आपकी एनर्जीज हैं, आपका ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है सबका। अगर मैं इस वक्त ऑरा चेक करूंगी ना, तो जो हमारा इन जनरल 2 या 2.5 फीट होता है एक नॉर्मल इंसान का, नॉर्मली वो अभी काफी बड़ा होगा, क्योंकि हमने अभी सभी मेडिटेशन एनर्जीज को अपने अंदर लिया। अब अगर इमीडिएटली आप नहा लोगे मेडिटेशन के बाद, तो वो वापस स्क्वीज हो जाता है, जितनी भी है ना चीजें जो आपके अंदर आई है वो बह जाती है, क्योंकि पानी तो एक ही काम करता है, वो सब कर देता है। तो बेटर है या तो आप नहा धो के बैठो, या फिर एटलीस्ट 4 से 5 घंटे बाद नहा। मैडम आपके पास ऑरा फोटो का कुछ मशीन है क्या? ऑरा फोटो का, ऑरा का फोटो भी निकाला जाता है? निकाला जाता है, लेकिन मैं सब अपने हाथों से करती हूँ, बिकॉज आई डू ऑल द थिंग्स विद माय हैंड्स। कैसा मेरा ऑरा कैसा है, कैसा मालूम पड़ेगा? मेरा ऑरा कैसा है? आप खुद सीख जाएंगे, आप खुद सीख जाएंगे। कैसा सर उसके को
आपने किसी ना किसी कोर्स में एनरोल किया होगा ना? मैं तो आरा चेकिंग का एक कोर्स, किस कोर्स में है वो? हाँ जी, वो भी आता है, आचार्य जी के पास है। अगर आपको चाहिए तो आप उनसे बात कर लीजिए और वहां से आप ले सकते हैं। और स्कैनिंग भी होता है, स्कैनर होता है, बार्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं उसके, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। पूरा किट आता है। ओके। और एक चीज और है आप सब लोगों के लिए, जिनको अभी एनर्जीज फील हो रही है, जिनके अभी भी हाथ गर्म है, इफ यू कैन टच, यहाँ पर अगर आपको एनर्जीज हैं तो इसको वेस्ट मत कीजिए, कहीं ना कहीं यूज कीजिए। इधर मदर अर्थ को ब्लेस कर दीजिए या बच्चों के सिर पे हाथ रख दीजिए ताकि वो एनर्जीज उन तक भी चली जाए। और नहीं है तो मदर अर्थ को इमेजिन कर लीजिए अपने सामने और इमेजिन कीजिए कि यहाँ से एनर्जीज उस पर जा रही हैं। बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी आजकल लोगों के अंदर, वो सब खत्म हो जाए। बेटर है ना, जितना देंगे उतना हम क्लीन होते हैं। ओके, वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ ब्लॉकेज लग रहा है तो डू द टैपिंग, वहां से आप टैपिंग करेंगे तो वो रिलीज हो जाएगा सब। तो और बताएं, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो नहीं, कुछ नहीं। भरत जी के सारे क्वेश्चन आंसर मिल गए आज हमारी वो नहीं, आंसर तो मिले नहीं है, फिर भी मैं अभी वेट करूंगा। 1 साल के बाद यही क्वेश्चन पूछूंगा 1 साल के बाद। तक आपके सारे क्वेश्चंस जो है ना, वो सबके आंसर्स आप खुद ही ढूंढ लोगे। ओके ओके। जब आपका सोल रियलाइज हो जाएगा ना, आपके सोल को पता चल जाएगा कि वो इस दुनिया में आया क्यों है, सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। ओके ओके। वही तो मजा है मेडिटेशन का। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था, सॉरी मैंने उसकी बात काटी है। नहीं मैम, वो कोई बात नहीं थी, मैं ये पूछ रही थी आज कॉस्मिक एनर्जी का आपका वो था ना वेबिनार, एक्चुअली इसलिए पोस्टपोन किया क्योंकि आज का ये मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट था, ये सबको होना चाहिए था, मिस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसको वेडनेसडे कर दिया। अभी वो 16th को है। तो मैम उसके डेज जो मंडे वेडनेसडे होंगे ना, क्योंकि हमें ज्वाइन करना है, बट हमारी और क्लासेस भी चल रही हैं, तो बस इसीलिए पूछ रहे थे। मेरे ख्याल से 16 को 5 बजे तो कोई क्लास है नहीं, अभी नहीं है। अगर मंडे वेडनेसडे होती है तो कोई दिक्कत नहीं है क्लासेस। नहीं, हम उसी हिसाब से कोशिश कर रहे हैं प्लान करने की कि बैक टू बैक ना हो, है ना। तो देखते हैं वो कैसे प्लान करता है। मैम कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं मैम? मुझे किसी का कुछ सुनाई, सॉरी। कितनी देर बाद खा सकते हैं कुछ? तो हो गया, हाफ एन आवर तो हो ही चुके, और आधा घंटा रुक जाइए। ओके, थैंक यू। मैम अभी कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? ब्राह्मणी ऊर्जा करके लेकर आ रही हूँ मैं, जिसमें कॉस्मिक हीलिंग्स हैं, जो आप एनर्जीज को इन्वोक करके अपनी खुद की हीलिंग करते हैं, इंस्टेंट हीलिंग। ओके मैम, और दूसरे की भी कर सकते हैं इसमें? कर सकते हैं, लेकिन पहले अपनी तो कर लें। थैंक यू मैम। बहुत सारी चीजें होती है ना हमारी डेली लाइफ में। यस यस। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। आयुषी है। आयुषी। मैम जैसे हम लोग लामा फेरा वगैरह जो कर लेते हैं, हम बुद्धा जी का अगर स्टैचू घर में मतलब रखना चाहते हैं, उनका कोई पिक्चर, तो रख सकते हैं क्या? बहुत से लोग बोलते हैं कि बुद्धा जी का स्टैचू घर में नहीं रखना चाहिए। नहीं, देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज, अच्छा हुआ, थैंक यू आपने ये बात छेड़ी। प्लीज जो लोग फेस रखते हैं ना रखें, क्योंकि बुद्धा एक पूर्ण है, पूर्णता है वो, ठीक है, इट इज अ कंप्लीट थिंग। तो आप अगर स्टैचू भी रखना चाहते हैं आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ उनका चेहरा ना रखें। मेडिटेटिव पोज रख सकते हैं उनका, आधी आंखें लाइक। बिल्कुल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप मेडिटेटिव पोज रखते हैं तो लॉर्ड बुद्धा के 2 या 3 चीजें आती हैं। एक आती है जब वो सिर्फ मेडिटेशन में है, ऑरेंज कलर के या ब्लैक कलर के। एक आता है गोल्डन उनका क्राउन। तो जो गोल्डन क्राउन है वो उनका वो स्टेज को रिप्रेजेंट करता है जब वो प्रिंस भी थे, लेकिन उनको इस स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ इंक्लिनेशन हुई थी, ठीक है, ही वाज अ प्रिंस, राइट। तो वो जो एक कहना चाहिए जो वेल्थ है या वो जो चीज है वो उसको रिप्रेजेंट करता है।
तो अब आपको अगर वो देखकर रेजोनेट होता है तो प्लीज जरूर रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये मीन टू से कि हमको वो गोल्डन क्राउन जो है वो वाला रखना चाहिए। बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली आप खुद सोचिए ना उस चीज को थोड़ा, बिकॉज इट इज व्हाट हम लोग क्या क्रेव करते रहते हैं यहाँ पर कि हर चीज हमको होनी चाहिए, अबंडेंस होनी चाहिए, साथ में विजडम भी होना चाहिए। तो उससे ना आपका ऑरा भी वैसा ही बनता जाएगा कि हाँ ठीक है, हम मेडिटेटिव स्टेट में हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन है हमको, लेकिन हम इस वर्ल्डली लाइफ में भी हैं, तो वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इस दुनिया में रहते हुए भी आप अपने आप को, आपकी एक अपनी सोल जर्नी है, उसको भी आप लेके चल रहे हो साथ, है ना? भरत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से बोले आप। मैडम इसके बाद भी और एक मेडिटेशन है ना 7 से 7:30 बजे, कौन सा दूसरा मेडिटेशन राजू गोयल का, इसका मालूम नहीं, 7 से 7:30 बजे तक, 7 से 7:30। हाँ जी उजाला जी, 7 से 7:30 बजे मेडिटेशन है ना? हाँ जी बिल्कुल है। यस मैम वो तो शायद पीएल, ओके वो भी मैं वो एक्चुअली कॉमन पे ही डाला है, कॉमन पे ही है, तो सब लोग अटेंड कर सकते हैं। ओके ओके। हाँ जी मैम एक्चुअली पीएलआर की क्लास 7:30 ऑनवर्ड जो होती है, तो वो लिखा है कि उसके बाद ही उसके साथ एडजॉइनिंग क्लास होगी, बट 7 से 7:30 सबके लिए है। हाँ जी 7 to 7:30 सबके लिए है, उसके बाद फिर आप लोगों का वो ज्वाइनिंग है क्लास का, ऐसा है। थैंक यू मैम। थैंक यू पूजा जी। अभी कैसे हो आप? थैंक यू मैम। बहुत टाइम बाद दिखे आप। थैंक यू सो मच। अच्छा आप लोग आज सोने से पहले एक चीज हम रह गई है, आई एम सो सॉरी, जिन लोगों ने नहीं छोड़ा है अभी, प्लीज आई एम सो सॉरी, मैं करवाना भूल गई एक चीज। ग्रेटिट्यूड तो हमने किया आप लोग आज सोने से पहले, क्योंकि ये रिलीज मैकेनिज्म भी है, तो अपने जितने भी नेगेटिविटीज हैं, जितने भी, एक मैं कुछ सेंटेंसेस बोल देती हूँ, आप लोग बस याद कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ एक बार बोलेंगे तो हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा आंख बंद करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट यहाँ कीजिए। ये रात को सोने से पहले आप लोग सभी करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और डेली बेसिस की एक आदत बना लीजिए। जाने अनजाने इस जन्म में या जाने अनजाने इस जन्म में, और अपना वो बंद कर दो, म्यूट करें अपने आप को, प्लीज सब लोग म्यूट कर ले, थैंक यू। जाने अनजाने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने किसी का दिल दुखाया है या किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो मैं अभी और इसी वक्त उससे माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। 3 बार बोलेंगे। जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने किसी का दिल दुखाया है या किसी को नुकसान पहुंचाया है, मैं उससे अभी और इसी वक्त माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने किसी का दिल दुखाया है या किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो मैं उससे अभी और इसी वक्त माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ करें, प्लीज मुझे माफ करें, प्लीज मुझे माफ करें। ये हमने सॉरी कहा है। अब हमारे कुछ कॉर्ड्स जुड़े होते हैं, किसी ने हमारा दिल दुखाया होता है तो उसके भी कॉर्ड्स जुड़े होते हैं, तो हम उनको भी रिलीज करेंगे। थोड़ा सा शब्दों में फेरबदल है कि अपने भगवान को साक्षी मानकर इस जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी ने मेरा दिल दुखाया है या मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो मैं उसको अभी और इसी वक्त माफ करता हूँ या माफ करती हूँ। अपने भगवान को साक्षी मानकर जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया है या मेरा दिल दुखाया है, मैं उसे अभी और इसी वक्त माफ करती हूँ या करता हूँ।
अपने भगवान को साक्षी मानकर जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी ने मेरा दिल दुखाया है या मुझे नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे अभी और इसी वक्त माफ करती हूँ या करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अब कट कर लीजिए 3 बार, कट कट कट। तो इस चीज की आप लोग प्रैक्टिस बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। रोज रात को सोने से पहले तो आपके जितने भी नेगेटिव कर्मास या जो भी कॉर्ड्स आप लोगों से जुड़ी हैं वो डेली बेसिस पर कट होती चली जाएंगी एंड यू विल फील वेरी लाइट। आपको आगे के रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है? यस मैम। सॉरी मैं शुरू में इस चीज को नहीं बता पाई तो बहुत लोग नहीं मैम आपकी रिकॉर्डिंग, आपकी आवाज में ये रिकॉर्डिंग दे दीजिए ना ग्रुप में। ये है ना रिकॉर्डिंग, अभी आ जाएगी आपके ऊपर। नहीं नहीं, ये वाला जो लास्ट सेंटेंस आपने कहा ना वो। अरे अब चलिए माफी मांगने वाला देखेंगे। ये जो फॉरगिवनेस प्रेयर है मैम, ये अपनी वॉइस में अलग से दे दीजिए प्लीज, क्योंकि ये तो हम डेली बेसिस पे यूज करेंगे ना। इसको आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। अच्छा, और एक चीज और, जो सुपर ब्रेन योगा है वो अगर आप अपने बच्चों को कराते हैं तो बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट उनकी एज 8 ईयर्स के बाद करवाइएगा उनको, और वो ईस्ट की तरफ फेस करेंगे। हम जो बड़े हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं, बच्चों को ईस्ट की तरफ फेस करना है टिल 15 ईयर्स। जब मेच्योरिटी आती है ना 14-15 के आसपास, उसके बाद वो नॉर्थ में फेस कर सकते हैं, बट टिल देन दे शुड फेस ईस्ट वाइज, ईस्ट की तरफ। ठीक है? उससे उनकी ना मेमोरी पावर बहुत शार्प होगी, सारे चक्रास खुल जाएंगे। ये जो आज मेडिटेशन किया उसकी बात कर रहे हैं ना आप? सुपर ब्रेन योगा जो मैंने करवाया था ना 14 टाइम्स, दोनों कान पकड़ के उठक बैठक जो लगा। यस ओके गॉट इट। बच्चों को कराया जाता है ना स्कूल में, वैसे भी उठक बैठक वो इसी वजह से होती है। और कान देखो, जो टीचर होती है ना वो कान यहीं से दबाता है, नीचे से ही। उसका भी रीजन होता था, पहले जो गुरु होते थे वो क्यों करते थे, बट ठीक है हम लोग भूल चुके हैं। इट्स ओके। मेमोरी शार्प करने के लिए, मेमोरी शार्प हो जिससे। बिल्कुल, याद नहीं होता तो यही दबाया जाता था और उठक बैठक लगवाई जाती थी, कान पकड़ के उठक बैठक लगवाते थे। उसका रीजन ही वो था कि भूल कैसे गए। मैम अभी जो आपने फॉरगिवनेस प्रेयर कराई है उसके कंटेक्स्ट में मैंने क्वेश्चन पूछना है, जो हमारे कार्विंग पैटर्न्स बनते हैं वो हम गलत होते हैं तब बनते हैं या सामने, मतलब वो दोनों तरीके से बनते हैं? जैसे हम तो अपनी तरफ से सही कर रहे हैं और दूसरा गलत कर रहा है तब भी बनते हैं हमारे कर्म में, या हम, मतलब मेरे को ये समझ में आज तक नहीं आया कि हमारे कर्म अच्छे होने से हमें फर्क पड़ता है या दूसरा अगर हमारे बारे में गलत वो कर रहा है तब भी हमारी कॉर्ड्स जुड़ जाती हैं तो हमारे को आगे जन्म में उसका वो करना पड़ता है। अगर आपने मेरी बात सुनी, चाहे नेगेटिव सुनी चाहे पॉजिटिव सुनी, आपकी मेरी कॉर्ड अटैच होगी। इट्स एज सिंपल है। ठीक है? अब अगर आप वीक हो, ठीक है, आपके चक्रास वीक है, इम्बैलेंस है, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा। अगर आपके चक्रास और आपका ऑरा स्ट्रांग है तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करेगी, भले ही कॉर्ड्स जुड़ जाए। तो कॉर्ड कटिंग इसीलिए आपको सिखा रही हूँ कि कुछ भी हो तो कॉर्ड कटिंग करते जाएं और अपने चक्रास को, अपने ऑरास को बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो वो हमारे फ्यूचर बर्थ में हमारे को असिस्ट करता है कि वो फ्यूचर में जाएगा नहीं, मतलब आगे किसी भी बर्थ में। ब्राह्मणी ऊर्जा ज्वाइन कीजिए, वहां आपको बहुत कुछ और भी चीजें मिलेंगी नई नई। जो मॉर्निंग में होती है अभी 16 को है। वो तो मैंने करनी है मैम, इसीलिए तो पूछ रहे थे। वो तो मेरा डन है। मैं, हमने पर्सनालिटी वो एनालिसिस भी करना था बट हमारा वो इसलिए रह गया कि पीएलआर बैक टू बैक क्लासेस है ना, तो फिर इसमें बहुत कुछ अलग अलग चीजें हैं, आप लोग एंजॉय करोगे। नहीं वो ये तो मेडिटेशन बोर नहीं होने चाहिए। मेडिटेशन ऐसी चीज है जो आपको एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है, तो उसको एंजॉय कीजिए। सॉरी मैम, मैम ये 16th को जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसका क्या नाम है? ब्राह्मणीय ऊर्जा या कॉस्मिक हीलिंग आप कह सकते हैं, अगर इंग्लिश वर्ड याद रह जाए, नहीं तो ब्राह्मणीय ऊर्जा से के थ्रू हीलिंग्स। ओके ओके, इसमें पूरे कोर्स में आप हीलिंग्स ही कराएंगे? जी बिल्कुल। ओके मैम इसमें भी अट्यूनमेंट तो होगी ना?
इसमें अट्यूनमेंट नहीं है। अट्यूनमेंट सिर्फ लामा फेरा और हुंकारा विद हलीम में है। तो दिस न्यू वन अंशु जी 9:30 बजे रात को तो नहीं होगी? नहीं सुनीता जी, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में, और हाँ। मैंने सर से स्पेशल रिक्वेस्ट करी है कि मैं 9:30 बजे नहीं लूंगी। हाँ एग्जैक्टली, मैं आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाई बिकॉज ऑफ दिस 9:30। अब रिकॉर्डिंग देख लीजिए, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोगों ने ज्वाइन किया, फर्स्ट क्लास की है, हाँ। वो बता सकते हैं, उनको भी मजा आया उसमें। नो ठीक है, बट व्हाट टू डू, आई विल हैव टू जॉइन द रिपीट बस। श्योर श्योर, होपफुली बाय दैट टाइम राजीव जी विल बी काइंड इनफ टू गिव एन इवनिंग स्लॉट। बिल्कुल बिल्कुल, रिक्वेस्ट करेंगे हम भी। हाँ ठीक है, राइट। हाँ थैंक यू। 7 बजे भी मेडिटेशन है बहुत लोगों का भी, तो मुझे ये भी रिलीव वो करना है, क्लोज करना है ये, ठीक है। थैंक यू आई मैम। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया हो Yes. मेडिटेशन। यस मैम, बहुत मजा आया। Yes, ma'am. I'm really thankful to you. Yes. Thank you, ma'am. Thank you मैम। आत्मा नमस्ते। थैंक यू मैडम, आत्मा नमस्ते। थैंक यू मैम, आत्मा नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू बिंदु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। थैंक यू भरत जी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सुष्मिता जी। आत्मा नमस्ते। थैंक यू आत्मा आत्मा नमस्ते नमस्ते। मैम, थैंक यू। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा मैम। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक चलिए, आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। थैंक यू अर्पिता जी, आत्मा नमस्ते। जो मैसेजेस कर रहे हैं मैं उनको भी इसलिए रिप्लाई दे रही हूँ बिकॉज वो किसी रीजन से शायद वीडियो मैडम। नहीं। हाँ जी बोले भरत जी। मैडम फिर से कब मुलाकात होगी आपसे? अभी फिर से कब आएगा आपका? क्या मुझे कोर्स करना पड़ेगा? 16 तारीख को 5:30 बजे एक और है वेबिनार है, आप उसमें आ जाइए। ओके, मैं मुझे एक लिंक भेज दीजिए। तो लिंक आप भेज जिस ग्रुप दीजिए। में उसमें आएगा, ब्राह्मणी ऊर्जा आएगा ना वो में? ब्राह्मणी ऊर्जा में ब्राह्मणी। है ओके ओके ना? ओके ओके ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते।